इनसे दीदी और मेरा भाई, वो प्रेजेंटली अभी यहाँ तो नहीं है, इनका बहुत रोल रहता था मुझे मोटिवेट करने में। जैसे नारी जरूर आगे बढ़ेगी अगर परिवारजन सब मिलकर, समाज उसका सहयोग करता है तो जरूर ये कभी हर्डल नहीं बनेगी। तैयारी तो मेंस की, फिर डर वही हो कि भाई बैठे दिया कोचिंग, हम 2-2 साल की तो कोचिंग हुआ है, फिर वापिस रिविजन कर रहे हैं। अब तो बढ़ गया ही, बस मेंस की जब प्री क्लियर हो गया ना गया। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना रिजल्ट दिया है। मैं कितना पढ़ूं, कितना टाइम मुझे मिले उसके लिए उसमें हमेशा संघर्ष करा। मुझे कभी मेरी बहन ने ये नहीं बोला कि तुझे ये करना है। परिवार में ही नहीं, हमारे गांव के अंदर भी, मतलब ये हमारी पुत्र वधू है जो कि फर्स्ट लेडीज में मानो चाहे जेंट्स में मानो फर्स्ट सिलेक्शन है इसका। उस चीज को अप्रिशिएट करती थी कि दीदी तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन भैया जो उस चीज में पूरा मतलब इन्वॉल्व रहते। RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। राम नमस्कार, मेरा नाम है रिपोर्टर राजू वाला, थे देख रहे हो झलको सीख कर। तो ये थन बेरा है कि RAS को जो 2024 वाला जो रिजल्ट हो जारी हो, लेकिन बाद में बहुत सा जो सीकर के अंदर बहुत ही जो बेहतरीन रिजल्ट जो है आपकी बार देखने मिले एक बार। लेकिन ये रिजल्ट की खास बात है कि नारी शक्ति जो है वापस एक बार जो है रिजल्ट के अंदर आपको परचम लहराए। तो एक भी शख्सियत के साथ आप मौजूद है जो एग्जाम में पास कराया है, घर गृहस्थी संभालता, तो बस से जानेगा मिलेंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि काई राज और काई का कहानी काई परीक्षा में पास करवा तक की। नमस्कार जी अम्बिका। नमस्कार। अब मैम आप बताओ कि परिवार के साथ होता था, तो पहले तो सबसे पहले धन बधाई बहुत बहुत कि जो एग्जाम पास करे के बाद में परिवार को माहौल का शौक चाल दिया कि हम माता जी को तो देख रहे हो उनकी खुशी एकदम प्रॉपर चेहरा पर चाल रही है। जी बिल्कुल, परिवार में सभी बहुत खुश है। परिणाम आने के बाद से ही सब माता पिता सास ससुर घर में माहौल ही बहुत खुशी का हो गया है। आप जर्नी शेयर करो एक बार थोड़ी बहुत, मान की जर्नी का ही रही अपना एग्जाम तक पहुंचना की, कौन कौन सीधी से डैक रहे इंसान, तो बारे में बताओ थोड़ा। मान चूंकि पहले ही मैं जॉब में थी तो ये तो मेरा ड्रीम था, जैसे मैं अपने जब भी उच्च अधिकारियों को देखती थी कि मैं भी एक उस मुकाम तक पहुंचूं, और परिवार का मुझे बहुत ही सहयोग मिला। मेरे माता पिता सास ससुर पति भाई बहन सब ने जो मेरी ये जर्नी रही यहाँ तक पहुंचने की, क्योंकि सब जनरली बोल देते हैं कि मैरिड होके कैसे करोगे, बट मुझे सबका बहुत कॉपरेशन मिला। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई हर्डल है ये मैरिज। और जब मैंने ड्रीम देखा था और जब मैं देखती थी तो वो पॉइंट तो था कि हाँ मुझे ये करना है। फिर वैकेंसी अनाउंस हुई तो मैंने प्रिपरेशन के लिए सोचा। प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी। हाँ जी, प्रीलिमिनरी के लिए मैंने अपनी सेल्फ स्टडी अपना टाइम डिवोट करके उसके लिए प्रिपरेशन करी। प्रीलिमिनरी फेब में उसका रिजल्ट आ गया था, उसी टाइम था एग्जाम। फिर उसके बाद मेंस की जर्नी की बात थी, तो मेंस के लिए मैं जयपुर गई थी। वहां पर मैंने तैयारी करी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, टेस्ट लिखे खूब, और फिर उसके बाद अक्टूबर में मेंस का रिजल्ट आया जो कि सकारात्मक रहा। तो वो क्षण भी एक खुशी भरा क्षण था। इंटरव्यू की डेट्स जल्द अनाउंस हुई, फिर से जयपुर जाके तैयारी करी और परिणाम आपके सामने। सुबह एक तो जो है आपने साहब भी काम पर जा रहा है, माता जो अपने सास ससुर है, बाकी भी सेवा पानी करबो है। तो सुबह उठ के गृहस्थी की बाहर जैसे बताया कि नॉर्मल लड़की हो सके तो सुबह उठो और आपको जल्दी पढ़ सके, लेकिन एक गृहिणी के लिए जो है सुबह सुबह काम भी बहुत सारा रहे, आपका जो जिम्मेदारी बन भी निभा पूरी, तो वो क्या मैनेज करता था, तो वो बताओ। सर पहले प्रीवियसली मैं जॉब में ही थी, तो वहाँ रहती थी, यहाँ तो मेरा आना कम ही हो पाता था। और पहले मैं कोऑपरेटिव में थी, अभी फिलहाल पटवारी हूँ। कोऑपरेटिव में कहाँ पर? श्री गंगानगर। और वर्तमान में मैं पटवारी हूँ, भू प्रबंध विभाग में पटवारी के रूप में कार्यरत हूँ सीकर में। और अब भी जैसे यहाँ पर हूँ तो भी मुझे समय मिल जाता है, और ये घर वालों की बदौलत ही मिल पाता है। चीजें पैरेलल आराम से चल पाती है, सबका कोऑपरेशन हो तो। अगर नारी जरूर आगे बढ़ेगी अगर परिवारजन सब मिलकर, समाज उसका सहयोग करता है तो जरूर ये कभी हर्डल नहीं बनेगा। क्योंकि शादी के पहले वो आपके माता पिता है तो सास ससुर भी आपके माता पिता ही हैं। वो भी चाहते हैं, जहाँ माँ बाप चाहते हैं कि बेटी आगे बढ़े, सास ससुर चाहते हैं कि अपनी बहू भी आगे बढ़े, वो भी बेटी समान ही। माता जी बात हो जाना, माता जी खुश हो
आनंद आ रहे हो थोड़ा सा मैं तो भाई कभी रोके ही नहीं पड़ना है। आपको के हिसाब से सहयोग रही हो कि तरीका से मतलब एक सास को बहुत बड़ा सहयोग रहा आज के टाइम पर भी दिक्कत भाई है कि सासू को जो है साथ में खटाव करनी बहुत लेकिन जब मैं देख पा रही हूँ काम नहीं करते परे सर गेरे को मजबूती बनाई करनी। मैं हमारा संयुक्त परिवार है, जैसे मेरी दीदी भी है, सब है, तो सबका सहयोग मिलता है। मेरी जैसे परीक्षा तो मैं यहीं देने आती थी, सेंटर हमेशा यहीं होते थे, तो जैसे ऊपर रूम में मैं मेरा पढ़ने चली जाती थी, तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने आके बोला कि नहीं ये काम है, ये काम करूं। मैं पढ़ रही हूँ तो मैं मेरा पढ़ ही रही हूँ। सब अब एक बात बताओ मन की जब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है ना तो थे कि हिसाब से मोटिवेशन देता ये देखो टैक्टल तो माने करना पड़ता, क्योंकि और मैं तो जो चीज मैं खुद कंपटीशन में तो मानता है कि भाई आदमी 10 दिन 15 दिन में ही हो जाएगा कि कौन ही हुआ। फिर अब फोन जब जयपुर गया तो मतलब पहली कदम मेंस की तैयारी कौन करी, प्री ग्राउंड करता प्री निकल गयो, प्री को रिजल्ट आयो, फिर जयपुर गया जना फिर पीजीएम में छोड़ रहे हो 3-4 दिन भर जाके पढ़ रहे हो, देखो तो क्यों मेरा तो कोनी पार फड़ा है, क्योंकि 3 ही महीना बचा लोग क्या कहते हैं 2-2 साल तैयारी करके बैठे हैं। और मैं तो कहते मेंस को मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, फिर हम संभालता मैं कि अपन पेपर तो देना ही है भाई, अपना प्री क्लियर है तो अपन पेपर देना है, तो अपन अपनी तरफ जो तो उसी कर से बाकी भगवान से तो हो जी, नहीं तो और आगे तैयारी कर लिया। नौकरी तो एक नौकरी तो कर ही रहा मैं, दोनों जना सही लगा 2021 में ब्याह के बाद में एक ही डिपार्टमेंट में। वो काम बड़े से बोले पढ़ाई किसी भी कीमत पर किसी भी लड़की को नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ये तो शादी के टाइम पर, सगाई के टाइम पर ये चीजें डिस्कस होती है। जो आज आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करेगा सर, वो जीवन भर आपका साथ हमेशा निभाएगा। लड़कियां मैम डरती खेवक होने की नहीं, या तो फैमिली का प्रेशर में यही शादी करनी है। अब दिक्कत ये है कि लड़कियां ये चीज नहीं तरीका से ले, लेकिन मेरे परिवार में सपोर्ट कम करो। अगर मैं परिवार में पढ़ाई के लिए की बन गई थे वो आवाज नहीं सर, खुद का अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो हमें हमारे लिए आवाज तो खुद ही उठानी पड़ेगी। अगर आज हम थोड़े से 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो जैसे बोलते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। 1 कदम तो हमें खुद को बढ़ाना ही पड़ेगा, खुद की आवाज उठानी ही पड़ेगी कि हम आगे बढ़े। महिलाएं चाहेगी तभी उनका विकास होगा। इनसे दीदी और मेरा भाई, वो प्रेजेंटली अभी यहाँ तो नहीं है, इनका बहुत रोल रहता था मुझे मोटिवेट करने में। जैसे इन्होंने बताया कि मैं गई और उसके बाद में जैसे सबके एक्सपीरियंसेस सुने, कुछ प्रीवियस लोग भी थे और कई हर तरह के लोग मिलते थे, मोटिवेट करने वाले भी मिले कि नहीं आना, आप कर लोगे, आप शुरू से अच्छे रहो तो कर लोगे। जैसे इनको मैंने कहा कि मुझे तो लग रहा है सब जैसे बोल रहे हैं और इतना बड़ा सिलेबस है, इतने कम टाइम में मैं कैसे तो कवर करूंगी, कवर करके टेस्ट भी लिखने हैं और फिर एग्जाम का टाइम भी इतना नहीं है तो कैसे होगा। तो इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मतलब जो ट्रस्ट फेथ एक बंदा डिमांड कर रहा होता है इस टाइम पे कि हम पे कोई दिखाए, वो ट्रस्ट इन्होंने हमेशा मुझ पर शो करा कि अभी तक हमेशा करा है। क्योंकि एमएससी किया हुआ है मेरा और जो वहां पर मेरे एग्जाम्स का शेड्यूल रहता था वो बैक टू बैक एग्जाम्स होते थे और बहुत ही सब्जेक्ट मेरा हार्ड ही था, बायोटेक था। तो बोले वो चीज तूने डील कर ली, जब वहां पर कभी तूने वो चीज नहीं दिखाया, एक दिन में 2 एग्जाम्स लिख लिए, इतने टेक्निकल सब्जेक्ट को हैंडल कर लिया, तो बोले फिर अब क्यों नहीं कर पाएगी से वो चीज, बोले वो चीज वापस आएगी उसी कॉन्फिडेंस के साथ। बोले कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेगी तो पक्का होगा। और बोले मैं हमारी तरफ से ये कोई दबाव भी नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव भी हो, ये कि ठीक है तुझे तेरी तैयारी करनी है, अपना बेस्ट दे। भाई बात है तो कर रहे हैं नौकरी, नौकरी तो ये देखो किस्मत तो देखते हैं, मेहनत करके किस्मत और मेहनत दोनों को अगर निकल जाए तो भगवान सब एक बात में पूछा हुआ ना एज ए आदमी उबागत हो रहा है कि अगर लड़का जो है ना कंसोल कर वो नहीं आया करे बोले अगर आपने मोटिवेट कराना एक दूसरे ने करा बोले के चल रहे भाई बस बढ़िया चल रही है यहाँ हो जाएगा। आपने यहाँ आगे बताया तो डिप्रेशन आप टाइम कर सकते मैं कोई रोते भी रहना आज चाय पी रहा ऐसा चाय भी बनती है चीजों अच्छी तरीका से तक सर को राज बताओ मन, क्योंकि आज का टाइम पर लड़का जो है इतना ग्रीन फ्लैग होगा या फिर इस तरीका से कौन सा गरबा लड़का को मिलेगा सर मन सिखाओ। देखो मैं ना 2021 में मर गया हो मार्च में, लॉकडाउन को टाइम हो बिल्कुल जना मैं सागी तैयारी करी, जना मैं दोनों एक ही पेपर दे रहा IBPS करायो, जना मैं दोनों एक ही डिपार्टमेंट में लग गया। गंगानगर पोस्टिंग ये जना मेरा मतलब 180 किलोमीटर दूर है, एक ही जिला में मैं रावड़ा हूँ। तो फिर बैठा रहता है जना मैं तैयारी तो रखी कि भाई अपन आगे भी बढ़ना है। जना कहता है कि हमारा जगह ऑफिस में अफसर आवे तो आप भी बन सका, पहले तो एक डर ही रहता कि भाई बना को नहीं बना अपना भाई अफसर लग गया जो कहता के होता वो
फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारी ऑफिस में करनी शुरू करी। फिर ऑफिस में तैयारी इतनी बढ़िया हुआ कौन नहीं जती आप पूरे टाइम तैयारी करा, क्यों दिमाग में ऑफिस में चल से तो वो ऑफिस को दिमाग में काम भी साथ में कर लो। हाँ, तो फिर 2-3 साल तो देखा जाना, फिर कोने बैठे हो मैं फिर ऑफिस छोड़ दियो, छुट्टी ले ली। छुट्टी लेके फिर प्रॉपर आपकी तैयारी करी 3 महीने। दिवाली के बाद में छुट्टी ले ली तो जनवरी में फ्री हो शायद, जनवरी दिसंबर में, हाँ फरवरी, एक दो फरवरी था। दे दियो फ्री की तो खुद की तैयारी एग्जाम दे दियो, फ्री निकल गया। फ्री निकले बाद में फिर बटाए जयपुर गया, तैयारी तो मेंस की। फिर डर वही हो कि भाई बैठे दिया कोचिंग, हम 2-2 साल की तो कोचिंग हुआ है, फिर वापिस रिविजन करा। अब तो बढ़ गया ही, बस मेंस की जब प्री क्लियर हो गया ना गया बढ़ जाए। बाद में फिर ऐसा ही कहता कि मेंस को रिवीजन करना भी 3 महीना लग जाए थे, तो मतलब पहली बार भी पढ़ भी चीज ने फिर भी आप मतलब फिर 10-15 दिन तो करी हो के भाई कौन ही हुआ है। फिर मैं समझाया कि अपन पेपर देना है, छुट्टी आप ले ली, बा नौकरी तो आप करी रहे हैं, भाई करनी है, अब अपन की बढ़ना है तो मैंने तो एक बार ट्राई कर लिया। फिर जी रात में सर्दियों को टाइम होता फरवरी मार्च में जो शुरुआत में, तो फिर रात में 2-2 बजे उठ के पढ़ लेते कि मन पूरा टेस्ट लगा साथ ज्यादा मोटिवेट हाँ। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे मतलब मेरी रूममेट थी वहां पर, तो वो हमेशा उस चीज को अप्रिशिएट करती थी कि दीदी तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन भैया जो उस चीज में पूरा मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ये तैयारी इतनी लंबी होती है और हर तरह के फेज आते हैं। अब भी आता है कई बार आपका टेस्ट सीरीज में टेस्ट बहुत अच्छा होता है, रैंक अच्छी होती है, तब आप बड़ा मोटिवेटेड फील करते हो। कई बार रैंक एकदम डाउन जाती है तो डिमोटिवेशन भी बहुत बुरा आता है। तो ऐसे अप डाउन चलते रहते, तो कई बार होता है कि आपके पास कोई सुनने वाला हो जो आप कहना चाहते हो, आपके मन के अंदर भर गया। उस चीज में मैंने हमेशा मेरा साथ निभाया, कभी ये नहीं हुआ कि मतलब अब किसी को भी इररिलेवेंट सा लगता है कि वो सिलेबस जो मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में कोई मुझे घंटों बता रहा है, या मैं क्यों सुनूं या क्या है। तो वो चीज ये मेरी परेशानी को सुनते भी थे, और पैरेलल की मुझे उस चीज के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके दे दो कि उस चीज में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, कि मैं ये चीज ठीक है, ये यहाँ परेशानी हो रही है तो ठीक है, इसको अगले दिन ये जाते थे उस चीज के लिए पूरा प्रिपेयर करके, और मुझे सीधा एक ड्राफ्ट मिल जाता था जो रेडी टू वेट होता था, और वो बस मुझे पढ़ना। आपको तो आपने तो सपोर्ट कर सका आप कभी पढ़ाई के लिए सर थोड़ो इंस्टाग्राम वगैरह ना थोड़ो शायद ये फोन ना साइलेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अब वीडियो जाए बाद में तो कि भाई ये वायरल हो लड़कियों के अंदर की अब डिमांड उठ सी बोला ऐसे लड़कों चाहिए मन। मेरी रूममेट हमेशा उस चीज को अप्रिशिएट करती थी कि दीदी ऐसा नहीं लगता तैयारी आप करो, ऐसा लगता है कि वो जैसे इनको आगे इनका कोई लिंक नहीं है। मर्द जो है अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है वो आगे होने के। आज आपने बहन भी है छोटी और अपनी देवरानी भी है, एक जर्नी का सीख रही पिछला 5 साल की जर्नी, एक बार थोड़े मन बताओ। बहुत अच्छी रही, हाँ। हमेशा साथ में मिलकर ही रहे। कोई बहन देवरानी जेठानी को कदे कदे टकराव हो जाया करे कि वो काम न लेके हो जाया करे कदे कदे, छोटा मोटा अगर होता भी है हाँ। तो हम आपस में मिलकर ही सुलझा देते हैं। आपस में सुलझा लेना। एक मैडम जो बात आई है कि एक सक्सेसफुल इंसान जो हो के पीछे हमेशा एक स्त्री को हाथ होया करे, आदमी के लिए आगे बात की जाएगी, लेकिन आज थारे पीछे जो मेरी बहन का बहुत श्रेय, और मैं जीवन भर इस चीज के लिए आभारी रहूंगी। जैसे आप बोल रहे थे परिणाम आया तो क्या माहौल था, परिणाम आया, मेरी आंखों में उतने आंसू नहीं थे जितनी मेरी बहन तो अभी भी जो इमोशंस है मैं देख रहे हैं आप, वो उस चीज के लिए, वो कि मैं कितना पढ़ूं, कितना टाइम मुझे मिले, उसके लिए उसने हमेशा संघर्ष करा। मुझे कभी मेरी बहन ने ये नहीं बोला कि तुझे ये करना है, कि हाँ जा अपना बड़ी मतलब दो माँ मिल गई अंत एक जगह, मुझे एक ही जगह दो माँ मिली, पूरी माँ की तरह जो एक माँ अपनी बच्चे के लिए करती है, जैसे एक जो वो डिवोशन एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, वो मेरी बड़ी बहन का मेरे प्रति था। और इस खुशी में अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है और किसी का पार्टिसिपेशन है तो मेरी बहन का, उसने बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया इस चीज के अंदर। सब आपने जो है पहले तो अपना बारे में बता रहे थोड़ा बहुत कि आज एक तो बेटा जी आपने जो तो अच्छा काम करती है जी, ठीक है, जो है कशुक लाग रही, एक जो रिटायर्ड फौजी जो आप जो परिवार आज तो एक मुकाम पर है जी, इसके बारे में बताओ सर थोड़ा सुमान। मैं साहब बीएसएफ में 1987 में मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया, और 35 साल सर्विस करने के पश्चात 2021 में मैं सब इंस्पेक्टर पद से अपना सेवानिवृत्ति लिया, जी। और उसके बाद
अभी तो कोई दोबारा मेरा कोई जॉब करने का है नहीं। मेरा तो शुरू से रुझान ये रहा है कि आज के टाइम में जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों में सबसे जरूरी है परिवार के अंदर शिक्षा। जी जो परिवार शिक्षित होके आगे है वो हर चीज में आगे ही मिलेगा आपको, और जो परिवार आज शिक्षित नहीं है ना वो हर जगह पिछड़ता ही है। तो मैंने तो अपने बच्चों को भी उसी हिसाब से मोटिवेट किया, भाई अपना एजुकेशन पे ध्यान दो, भाई हम आप लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, जो तुम्हारे को मतलब जिस हिसाब से जो चीज की तैयारी करनी है हम उसमें मदद कर सकते हैं, बाकी पढ़ना मेहनत करना वो तुम्हारे हाथ में है। और इसी तरह इसके संबंध किया, तब इन्होंने यही मतलब बोला भी मैं दोबारा शादी के बाद भी मैं जॉब करूंगी। मैंने एक ही कंडीशन रखी, मैं बोली बेल्ट बंद के अंदर चाहे फोर्स है चाहे पुलिस है उसके अंदर तो हम जॉब करने नहीं देंगे, क्योंकि वो कंडीशन मैं देख के आया हूँ कि भी फोर्स के अंदर बेल्ट बंद में चाहे पुलिस है चाहे फोर्स है उसमें लेडीजों की क्या कंडीशन है वो मेरे को सब पता है। तो मैंने यही बोला भी बेल्ट बंद के अलावा सिविल जॉब में कहीं पे भी किसी भी फील्ड में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तब ये शादी होने के बाद में ये तो शुरू से अपनी पढ़ाई में तो तैयारी तो कर रही थी, उसके बाद जैसे जैसे मेहनत की उस हिसाब से इन दोनों का कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक साथ सिलेक्शन हुआ है। पटवारी में भी सीकर में आके ज्वाइनिंग मिल गई। अब लगभग 1-1.5 महीना हो गया पटवारी वाला ज्वाइन किए हुए, अब ये RS वाला इनका आ गया। तो हमारे को तो बहुत खुशी है कि हमारे परिवार में ही नहीं हमारे गांव के अंदर भी मतलब ये हमारी पुत्र वधू है जो कि फर्स्ट लेडीज में मानो चाहे जेंट्स में मानो फर्स्ट सिलेक्शन है इसका। तो गांव में भी सभी यही बोल रहे थे कि चलो कम से कम भी एक आदमी तो मतलब एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में हमारे गांव का भी है, तो पूरा गांव भी इसमें सम्मिलित है हमारी इस खुशी के अंदर। और हम लोगों की तो भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देखो साहब, मैं क्या मेरा पूरा गांव इस चीज में सभी प्रसन्न है, बोली बहुत बढ़िया इसने मेहनत की है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना रिजल्ट दिया है। नहीं कई बच्चों का देखते हैं कि 5-5, 10-10 साल उनको लग जाते हैं लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी खुशी यही बात है कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना मतलब अचीव की है और शुरू से मतलब प्रयत्नशील रही है कि भी जो चीज है उसके आगे बढ़ो। कुछ बच्चों का क्या है ये मेंटली ये होता है कि भी ठीक है हमारे को एक रोजगार गवर्नमेंट जॉब मिल गया मेरा गुजर बसर इसमें हो जाएगा, तो वो उससे आगे की उनकी वो सोच भी नहीं होती है ना वो आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चा मतलब परिवार के अंदर से उसको मोटिवेशन मिलता है या उसको सहयोग मिलता है तो वो क्या बच्चा आगे खुद की मेहनत से आगे भी बढ़ता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात की कि देखो मैं भी जो आज का टाइम पर जो देखो हमारे खुद के परिवार में हो गया आसपास देखो मैं जो लोग जो है गवर्नमेंट जो नौकरी है भी एक तरीका से आपको सर्वाइवल को साधन बना लिया। गवर्नमेंट जॉब मिल गई ना कोई सी को भी फॉर्म भर दो और बस एक नौकरी पकड़ लो। वो हमने तो देखो इस चीज का कभी भी इस चीज में ये नहीं लिया कि भाई हमने तो ये शुरू से ये रखा भाई तुम अपना जो भी टारगेट है तुम अपने टारगेट को अचीव करो। हमारे कोई ये तो है नहीं कोई खेती का काम है या कोई गाय भैंस का काम है, घर का ही काम है। तो घर में काम करने के लिए ये मेरे बेटे की मदर है यही कर लेती है काम, बड़े वाली वो भी कर लेती है। तो इसकी तरफ से हमने यही बोला भाई तेरे को जो करना है ना वो अपने हिसाब से तुम करो, हमारी तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं है। हमारी जो मदद है मेरा बेटा भी है तो वो भी इसको पूरा मोटिवेट कर रहा है, जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ी उस हिसाब से उसको हेल्प मिली है उससे भी। बिल्कुल चौथा क्यों ये तो हमारे परिवार के मुखिया हैं और हाँ बिल्कुल यही है। और सबसे जो एक प्रसन्नता के भाव जब हम देखते हैं माता पिता जब प्रसन्न होते हैं तो बच्चों को एक अलग ही एहसास होता है कि आज हमारी वजह से हमारे माता पिता खुश है। तो ये मेरी हर खुशी में जब भी चाहे पटवारी हो या जो भी मेरा जब भी मैंने कोई भी एग्जाम क्लियर किया तो ये हमेशा उस खुशी में भागीदार रहे। संस्कार दे और भविष्य में उनको आगे बढ़ने की प्रेरित करे, ना कि उसको घर तक सीमित रहे, चाहे वो बहू है चाहे बेटी है। बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे बच्चे को देख के कुछ न कुछ उनको नया सीखने को मिलेगा। बाकी यहाँ की सफलता की कहानियां, यहाँ का शानदार कहानियां, यहाँ किस्सा के लिए बाकी जल को सीखे के साथ बने रहो। मेरा नाम है रिपोर्टर रजू वाला। धन्यवाद।